एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को मैं नयन सर स्वागत करता हूं नयन सर जीके वाला 2.0 में। जी हाँ दोस्त, मैं फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं एक अच्छी सी टॉपिक लेकर, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया हूं, यदि आप चाहे तो उसे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आइए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक बात दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर दबाइएगा। चलिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी। जी हाँ साथियों, यदि आप पहचान जान जाइएगा, हम लोग पहचान जान लेंगे ना, तो ये टेंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि पहचान से ही हम लोग टेंस की पहचान को पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमारी भी पहचान हमारे माता पिता के द्वारा होती है, उसी प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान इनके द्वारा, जो सेंटेंस होती है उनके द्वारा की जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है पहचान, इसका पहचान क्या है, जो शब्द वर्ब होंगे, वर्ब्स होंगे ना, तो उनके अंत में, वर्ब्स होंगे उनके अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो और ते है लगा होता है। ये इनका पहचान है। जी हाँ दोस्तों, ये ताते ती, लेकिन हाँ ये ताते ती जो लगे होंगे ना, तो लगे होंगे जो, तो ये होंगे सिर्फ और सिर्फ जो शब्द वर्ब होंगे ना उनके अंत में लगे होंगे। किन के अंत में लगे होंगे? जो शब्द वर्ब होंगे उनके अंत में लगे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर देखते ये बनेगा कैसे। तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या इस सेंटेंस से आप पहचान पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? जी हाँ साथियों, है ना, बिल्कुल पहचान पा रहे हैं कि इनके अंत में ताहू लगा हुआ है ना। और ताहू जो लगा हुआ है जिस भी शब्द में, तो ये वाला शब्द है दोस्तों, ये क्या है बोले तो ये एक वर्ब है। क्या है? ये एक वर्ब है। माने एक्शन, मतलब ये होता है काम करने वाला होता है। तो अब देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर यानी कि रूल्स जो बनाने का तरीका जो आएगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस का ये फॉर्मूला जो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का है। किसका है ये? एफर्मेटिव सेंटेंस का। समझे ना? समझ में तो आ रहा है। लेकिन बात ये है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर यहाँ पे V1 और यहाँ पे V5, तो किस में V1 होगा और किस में V5 होगा, तो पहचानेंगे कैसे? चलिए एक एक करके मैं समझा दूंगा, सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इनको बनाना है। तो I इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट I हो गया, V1 V या फिर V5, तो पढ़ना है तो पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ तो टीच, I टीच, तो V1 हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पे V1 टीच क्या है? यहाँ पे टीच V1 है।
टीच क्या है ये V1। तो सर V5 किस में लगेगा, फिर V1 किस में लगेगा? तो चलिए मैं V1 और V5 के बारे में बताने के जा रहा हूँ। और दोस्त आप पेन और नोटबुक लेके साथ साथ छापते रहिए, फिर समझते रहिए, उसका फिर लिखते रहिए, फिर समझिए, फिर लिखिए, है ना। बहुत ही आसानी होगी, ताकि आपको आप इन मतलब इसके द्वारा इन सभी सेंटेंस का यूज करके आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं। जी हाँ, आइए अब देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं V1 और V5। तो चलिए दोस्त हम समझते हैं पहले V1 कहाँ लगेगा। तो यदि सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन हो, तो उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे V1 क्या है, V1 का मतलब क्या होता है, देखिए ये गो है V1 है, स्पीक V1 है, रीड V1 है, सिट V1 है, राइट V1 है। तो किससे एक्सेप्ट है? तो ये सब क्या, ये V1 का रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, V5 का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? V5 होता क्या है? जी हाँ दोस्तों, यदि V1 में V1 प्लस एस या फिर यदि ES लग गया हो, तो वो क्या कहलाता है, V5 कहलाता है। क्या कहलाता है? V5 कहलाता है। मतलब V1 में S या ES जोड़ना है, क्या कहलाता है, V5 कहलाता है। तो अब इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, यदि सब्जेक्ट ही, सी, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो हम उनके पहले, है ना, उसमें क्या करेंगे, इसका V5 का यूज करेंगे। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, प्लूरल कुछ भी आएंगे, है ना, इनके प्लूरल फॉर्म में हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। जैसे गो है, तो गो से क्या हो गया, गोज। स्पीक है, स्पीक से क्या हो गया, स्पीक्स। रीड है, तो रीड से क्या हो गया, रीड्स। तो ये सब क्या कहलाता है, V5 कहलाता है। जी हाँ दोस्त, यदि V1 में यदि आप S और ES का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है, V5 कहलाता है। समझ में आ गया ना? चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं ये एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स है। क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग 4 तरह से बोल पाते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला प्रकार क्या होता है, वो होता है एफर्मेटिव, बिल्कुल स्वीकारात्मक होता है। दूसरा होगा नेगेटिव, जिसमें कि हम लोग, आप लोग कोई भी नहीं लगा के बोल सकते हैं। तीसरा हम लोग प्रश्न करते हैं, क्या आप हारते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप कुछ भी, वॉट एवर यू वांट टू से, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है, तो क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया। यदि आप इसमें कंडीशन एंड टर्म यानी कि कुछ शर्त लगाकर बोलते हैं, आप कैसे यहाँ आते हैं, है ना, आप क्यों इस काम को करते हैं, है ना, आप कितने रुपये में इसको खरीदते हैं, कुछ भी यदि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब लगा हुआ हो, तो ये टर्म और कंडीशन वाला यानी कि क्वेश्चन टेक वाला सेंटेंस होता है। तो प्रत्येक टेंस का सेंटेंस जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार का होता है ना। तो हम लोग 4 प्रकार से जो होते हैं, इनको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, और शायद समझ में भी आ जाएगा। ज़्यादा कोई मतलब कोई हार्ड तो है नहीं, हम लोग आप लोग कोई भी शादी अच्छी तरह से आराम से बना सकते हैं। तो मैं एस और ES से 1-2 को सेंटेंस जब मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, आप भी फ्रेंड्स लिखिएगा, ठीक है, आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे वह यहाँ रहता है। जी हाँ दोस्त, तो वह के लिए यहाँ क्या सब्जेक्ट क्या है, ये ही है, ही, LIVES, लिव्स हियर। मैंने ये कहा कि वाक्य का सेंटेंस, है ना, यानी कि सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट ही, सी रहे, तो उसके लिए हम लोग S और ES का प्रयोग करेंगे, है ना। कहाँ पे S और ES का प्रयोग करेंगे? यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यदि कॉन्सोनेंट रहे,
तो हम उसमें एस का प्रयोग करेंगे, और यदि वोवेल्स है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। यदि पहले से ई लगा हुआ हो तो हम वहाँ से ई को हटा के सिर्फ एस का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे चिंटू चाय पीता है, तो यह मैंने ये कहा किसी का नाम भी हो तो उसमें B5 का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, B5 का प्रयोग करेंगे। चिंटू 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 नाम पर कोई मतलब नहीं होता है, चिंटू। अब पीना क्या करेंगे, टेक। मैंने ये कहा जिस भी सेंटेंस का लास्ट में यदि वर्ब का लास्ट में यदि वोवेल्स हो तो उसमें ये लगता है, लेकिन पहले से लगा हुआ हो तो ये हट जाएगा, टेक्स हो जाएगा, है ना। चिंटू टेक्स टी, चिंटू चाय पीता है। आगे समझ में। अब चलो सिर्फ, है ना, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखिएगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में ही V1 या B5 का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, इनको थोड़ा याद करके रखिएगा, है ना, ये काम देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे टेंस में सिर्फ एक लौता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें कि यहाँ पे V1 या फिर B5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो इसका नियम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में ना। तो इनको आप लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका क्या करेंगे, इनका एक नेगेटिव का सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव का मतलब जानते हैं आप लोग, नोट मतलब नहीं लगा हुआ होगा, तो इसका इजी हम लोग पहले बनाते हैं। आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। क्या इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव का है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये नहीं लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कीजिए, उसका फिर आपको बताते हैं। चलिए इसके आगे फिर बताते हैं आपको। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का क्या रूल होता है। जैसे नेगेटिव आएगा ना तो उसका थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा क्या, पूरा नियम ही चेंज हो जाएगा। चलिए, तो इसका रूल्स हम लोग देखेंगे। इसका रूल्स हम लोग यहां पर बनाते हैं। इसका रूल्स सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो डू या फिर डज, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ये देखिए ये किस तरह का, ये इसका उल्टा फॉर्मेट है। सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, फिर उसका क्या, V1। तो आप पूछेंगे सर क्या, आप पूछेंगे यहाँ पर सर कि यहाँ पे डू और डज है तो क्या इसमें V5 है, हाँ V5 है, तो हाँ है, डज लगा हुआ है। V1 भी है, डू लगा हुआ है, डू डी डन, डज डूइंग, ये फॉर्म है। तो आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू के साथ डू लगता है, यू डू, यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मतलब नोट नेगेटिव में तो नोट लगेगा ना, नोट, उसके बाद तब V1, उसके बाद तब ऑब्जेक्ट होगा। चलिए, यू डू नोट, ठीक है, यू डू नोट रीड इंग्लिश। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, एक और आप देख लीजिए, सीता झाड़ू
नहीं लगाती है या फिर मारती है, एक ही बात है। तो सीता डज नॉट ब्रूम द फ्लोर। ठीक है, स्वीप भी ला सकते हैं आप, स्वीप चलेगा। तो बात ये है, यहाँ पर एक नया दौर आ गया है आपके लिए, हम सबके लिए, डू और डस का प्रयोग। जी हाँ, हम लोग डू और डस का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और आप भी इसे अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कीजिएगा, ताकि दोबारा ऐसी गलती हमसे ना हो कि आज तक अंग्रेजी पढ़े है ना, फिर भी समझ में नहीं आया, नहीं सीख पाए। तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कीजिएगा और मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं लिखाऊंगा उसे भी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिए, तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ नेगेटिव के लिए, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वाक्य का सेंटेंस आई हो, वाक्य का सब्जेक्ट वाई आई हो, यू हो, है ना, वी हो, दे हो, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। उनके लिए क्या करेंगे हम लोग, डू का प्रयोग करेंगे। समझ में ना। दूसरी बात, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, किसी का नाम हो, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उनके लिए हम लोग डैश का प्रयोग करेंगे। किनका प्रयोग करेंगे, उनके लिए हम लोग डैश का हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया ना, डू का प्रयोग कहाँ करना है और डैश का प्रयोग कहाँ करना है। एक और देख लीजिए, हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वी, आपको मैंने ये कहा वी के साथ डू का प्रयोग होता है। वी डू नॉट रीड द न्यूज पेपर, है ना। सब्जेक्ट आ गया, डू डज, तो डू में से डू डज में डज का प्रयोग किए, नोट था तो नोट लगा दिए, वी1 का प्रयोग, वी1 का प्रयोग, ऑब्जेक्ट द न्यूज पेपर क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो ये था, आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको नेगेटिव सेंटेंस, उसका एफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे एक एक करके, है ना, नोट करते रहिएगा, समझ में ना। और दोस्त, इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आइए, अब मैं बताने जा रहा हूँ इस सेंटेंस का एक मतलब कि जो प्रश्न जो पूछता है ना वो वाला। तो रूल नंबर 4, रूल नंबर 3, तो इसका क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब आपको पता ही है शुरू में क्या मिलेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह मिलेगा, अर्थात शुरू में क्या मिलेगा, व्हाट माने क्या नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला क्या मिलेगा आपको। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, इनको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो हो गया ना। आप उसको नोट करते जाइए। तो ये है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एक एग्जांपल होगा, क्या आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं। शुरू में क्या, अंत में आपको क्वेश्चन मार्क दें और पहचान से अपन लोग पहचान लिए ये जो है, ये सेंटेंस जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का है। अब जो इनका जो रूल्स जो होगा फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, शुरू में डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद V1 का प्रयोग कीजिए, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाइए आप। कोई दिक्कत नहीं ना है।
चलिए मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या आप लोग, तो मैं ये कहा कि डू डज का प्रयोग तो जिसके साथ होता है तो आपको पता ही है, यहाँ तो लिखा हुआ इस तरह से आप समझ भी सकते हैं। चलिए तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप लोग सब्जेक्ट हैं, तो क्या आ गया यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। क्या, डू यू, डू या डज का सब्जेक्ट है क्या, नहीं लगा हुआ सेंटेंस में तो नोट का प्रयोग कीजिए आप, डू यू नोट, उसके बाद वन रहना, लिव, डू यू नोट लिव हियर, मतलब ये वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया है ना, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाइए आप। डू यू नॉट लिव हियर, यस डू यू लिव हियर, नो आई डू नॉट लिव हियर, समझ में ना, यस आई लिव हियर, समझ में ना। तो ये सेंटेंस जो बोलने का तरीका होता है वो 4 तरह से होता है। एक और बनाइए, क्या हम सब अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का पहचान तो हम लोग समझ सकते हैं, और ये टेंस का ही पहचान लगा हुआ है ताते वाला, तो हम लोग समझ सकते हैं जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इनका क्या होगा, हम सब तो क्या होगा, डू वी नोट लर्न, लर्न इंग्लिश, डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम सब अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेल फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, so guys please I will request it to all of you my YouTube friends that you will or you can contact with me. My contact number is 7667356012. Understand? Yes. If you want to learn English spoken fluently, absolutely like of Englishman within 90 hours, I will challenge to all of you that please mind it. जी हाँ दोस्त, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बिल्कुल धारा प्रवाह, तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मेरे कोचिंग में पढ़ सकते हैं, या फिर मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब चैनल्स नेम इज नयन सर जी के वाला 2.0। सो गाइस वेल, आते हैं आप इधर। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ में ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, आशा करते हैं कि। तो अब जो लास्ट जो सेंटेंस बचा हुआ है तो वो है क्वेश्चन टैग। क्या है, क्वेश्चन टैग। व्हाट इज क्वेश्चन टैग, टर्म एंड कंडीशन। व्हाट इज टर्म एंड कंडीशन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरह से, किस कारण से, किस हैसियत से, किस, मतलब कुछ भी आप बोलिए जिसमें लगे कि आप किसी को कुछ पूछ रहे हैं। सो गाइस दैट इज कॉल्ड टर्म एंड कंडीशन। समझ में आया ना। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये मैंने प्रेजेंट टेंस से पढ़ाया हुआ है, उसके पास्ट टेंस का भी कुछ वीडियो डाला हुआ है, और मैं सब टेंस मैं बारी बारी से सारे टेंस मैं कवर कर दूंगा। फिर देखता हूँ, फिर मैं मैथ लेकर के आऊँगा 12th का, 11th का, फिर फिजिक्स लेके आऊँगा, फिर केमिस्ट्री लेके आऊँगा, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल, फिर मतलब ऑल सब्जेक्ट का कवर होगा यहाँ पे। समझ में आया ना। बस बन रही आप इस YouTube चैनल में, उसका फिर हम लोग देख लेंगे। समझ में आया ना। किसी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ जुड़िए, उसको पढ़ते रहिए। चलिए आप, तो क्वेश्चन टैग मैं बताने जा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। हम लोग, वे सभी कुछ भी आप ला सकते हैं, आप लोग इस काम को कैसे नहीं
करते हैं, सॉरी अंत को समास चिन्ह आएगा। आप लोग इस काम को कैसे नहीं करते हैं? वेल फ्रेंड्स, दैट्स वर्ड, ये वाला वर्ड जो है ना, यही वाला वर्ड जो क्या है, ये क्वेश्चन टेक का है, समझ में ना। तो इनका जो रूल्स होगा, पहले क्वेश्चन वाला वर्ड यानी ये वाला वर्ड क्वेश्चन वर्ड कहेंगे इसको, उसके बाद डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट है तो फ्रेंड्स लगाइए आप नोट, उनके बाद क्या करना है, V1 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा ना? बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। चलिए, आप लोग इस काम को कैसे नहीं करते हैं? तो सबसे पहली बात ये होता है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, हाउ इज क्वेश्चन वर्ड, तो क्या करना है यहाँ पर, हाउ। उसके बाद हम लोग आते हैं डू और डज के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करता है सब्जेक्ट को। यहाँ पे जो है डू डज के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज यू, आप लोग, तो आप लोग के लिए यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। फिर देखिए यहाँ पर डू यू, अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद नोट है, इनका नोट का हम लोग प्रयोग करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट वर्ड इज नेगेटिव वर्ड। चलिए, अब आप V1 का जो सेंटेंस में जो पहचान लगा करना, डू वर्क, तो डूइंग, डू है ना, डू दिस ऑब्जेक्ट, दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस। आशा करता हूं कि प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना? तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए और बनाइए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार तरह से आपसे बनेगा। जो भी बुक्स होगा आपका, आप इससे बनाइए। और 11th में है आप या 12th में है, या आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप मुझसे जुड़ करके आप अपना सारे समस्या का हल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ आई एम नयन सर GK वाला। यस गाइज, जी हाँ दोस्तों, आप मुझसे जुड़ करके आ सकते हैं। हर समस्या यहाँ पे, हर तरह का शिक्षा का पूरा व्यवस्था है। मैं आपको हर तरह से गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको मैं सारे शिक्षा बिल्कुल ऐसे ही चुटकियों में, आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, दैट्स माइंड, बट आपको यहाँ आना पड़ेगा। समझ में आना है? तो आप यहाँ मुझसे जुड़िए, और आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। डोंट फियर, आई इज हियर। डरने की क्या बात है जब नयन सर आपके साथ है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रेजेंट टेंस आपको, इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, और ये कमेंट कीजिए कि इनके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस लेक्चर पे वीडियो चाहिए, है ना, कौन सा चीज़ आप सीखना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा दोस्त, ठीक है। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और नयन सर का सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और इस वीडियो चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।